हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बस आज सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग है ना वो शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको केवल किचन की वीडियो दिखा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो मैं सुबह से कर रही हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो अभी तो मैं सुबह सुबह अपना चेहरा धो रही हूँ, क्योंकि ये ना ऑयल हो जाता है रात में जब हम सो के उठते हैं ना, तो रात भर का जो ऑयल होता है ना वो मेरे चेहरे पे तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो सुबह उठ के बस एक काम तो मैं रोज़ करती हूँ, अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर घर के कामों में लग जाते हैं ना तो खुद के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता। और आज छुट्टी है तो आज मैंने सोचा कि चलो आराम से अपना काम करते हैं, क्योंकि अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रही है ना, तो उसकी वजह से बीच में एक दो गैप हो जाते हैं, तो छुट्टी भी मिल जाती है। और मेरी तो नहीं, मैं तो नहीं जा रही, लेकिन हाँ बच्चों की छुट्टी है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आज काम में लगी थी और मैंने पूरा घर अपना साफ़ किया। बेड की आज बेडशीट वगैरह सब चेंज की, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा। और अभी है ना जो दीदी आती है ना काम करने, वो लगा रही है मेरे घर में पोंछा। तो अभी पता है कितने बज रहे हैं? सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं पूरे काम से हो गई फ्री। और वैसे भी आज बस वो मेरी है ना लेगीज पड़ी है, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ नहाने। सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने आप लोगों से बातें ही नहीं की, बस किचन में लगी रहती हूँ, किचन के कामों में। हो गया तो है ना, अभी भी खैर किचन में ही आना था, क्योंकि आरू मोलू कह रहे थे कि दूध दे दो। आरू को मैं दूंगी आज चाय बना के, क्योंकि उसको ना रात को आ गया था बुखार। पंखा चालू कर दो, पोंछा है ना सूखता नहीं है अगर पंखा चालू ना करो तो। आवाज बंद करो टीवी की। किसने चालू करी टीवी? जल्दी बंद कर, फिर जुकाम हो जाता है इनको दीदी, मानते नहीं है। आरू को आ गया आज बहुत तेज बुखार रात को 3 बजे। 3 बजे से 5 बजे तक मेरी परेड हो गई, क्योंकि ना तो वो सो रही थी, बोल रही थी पूरा बदन दर्द हो रहा है। वो पता है क्यों? स्वेटर नहीं पहनती है इसलिए। और फिर परेशानी किसको होती है? हमको। मेरा खुद पूरा शरीर दुख रहा है आज, इस वजह से ढंग से वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। ये ठंडियाँ आती है ना तो मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और सुबह से इतना काम किया, ऊपर वाला पूरा फ्लोर साफ किया, बहुत सारे कपड़े गड़ी किए, लेकिन कुछ भी सूट नहीं किया। थोड़ा सा मूड भी डिस्टर्ब था मेरा इसलिए। और जब मेरा मूड डिस्टर्ब होता है ना तो मैं वीडियो सबसे पहले स्किप कर देती हूँ। नहीं करना जाओ, यूँ गुस्सा आता है मुझे, नहीं करना जाओ। पर क्या करूँ, करना पड़ता है अपने वजूद के लिए, वरना मैं शायद वीडियो बनाऊंगी ना। लेकिन वजूद है ना वो बिगड़ जाएगा। हाय राम, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे तो घुटने जवाब दे जाते हैं। ओ मम्मी, ये लट्ठा करना शुरू हो गया है। करंट लग जाएगा भैया, तू जा, मेरे को मत भेज। पहले देख तो लेने कितनी खाली है, क्या है ज़्यादा वेस्ट हो पानी का तो फिर क्यों हम बर्बाद करें पानी। बंदर में चमक रहा है तू। ये भैया मासा की बुस्सट यहाँ कैसे? ओ भैया, ये बंदर ले आए हैं। ये बंदर लगता है उसमें से खींच लाए हैं। मैंने कहा देखिए ले, ये बंदर कहाँ से? खिड़की में हाथ डाल के खींच लाए हैं बंदर।
अभी हमने ना यहाँ पर टंकी को ढांक दिया है क्योंकि बंदर इतने बदमाश है ना, टंकी का जो ढक्कन होता है ना उसको खोलते हैं और नहीं खुलता ना तो फिर उस पर जंप कर करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ना मैं हमेशा टंकियों को ना इस कपड़े से कवर करके रखती हूँ ताकि बंदर है ना नुकसान ना कर पाए, क्योंकि बंदर बहुत नुकसान करते हैं। ये शर्ट बंदर ने कैसे फाड़ दी और पता है कहाँ से निकाल दी है? रूम में से। मैं रूम में सुखाती हूँ ना कपड़े, वहाँ खिड़की में से खींच के देखो पूरी शर्ट फाड़ दी। जबकि मैं कितने अंदर कपड़े सुखाती हूँ, रूम की खिड़की में से भी ना हाथ डाल के शर्ट खींच के फाड़ दी। लो यहीं छोड़ दूँ, उसको फाड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे। फट तो गई जब। लाइट के लट्ठे गड़ रहे हैं नए। चलिए, ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में। मन ही नहीं कर रहा कि नीचे जाऊं, बट जाना पड़ेगा। चले नीचे। हम लोग आए थे टंकी साफ करने, लेकिन अभी टंकी में ना काफ़ी सारा पानी है, तो पानी ऐसे वेस्ट क्या करना, जब खाली हो जाएंगी तब कल परसों में कर लेंगे। और ये देखिए मेरी खिड़की पे गिलहरी का घर, वो हर बार यहाँ पे ना इकट्ठा करके रखती है। मैं रहने देती हूँ, क्यों किसी जानवर का घर तोड़ो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। पहले ना हमारे पड़ोस में 2 पेड़ थे मैदान में बगल वाले में, तो वहाँ पर उनके घर थे। अब पड़ोसी ने वो पेड़ दोनों उखाड़ दिए, अब बेचारी गिलहरी कहाँ जाए। तो जे बोलते हैं तू जानवरों को रखती है अपने घर में, तो मैंने कहा चलेगा, कम से कम वो बेचारी अपने घर में तो है। और आज मैंने पूरा ये रूम साफ़ किया अच्छी तरह से, सारे कपड़े गड़ी किए, वो रूम में भी झाड़ू पोछा हो गया, इसके भी स्टैंड के सारे कपड़े मैंने गड़ी किए। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। और ये देखिए अभी यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। और ये छत में भी मैंने झाड़ू लगाया, पूरी छत मैंने साफ़ की अपनी। ले जाऊँ इन कपड़ों को? नहीं, बंदर तो ना पैंट को भी नहीं छोड़ते, उनको भी फाड़ देते हैं। और अभी आज के कपड़े तो मशीन में धुल रहे हैं, वो धुल जाएंगे, उनको रूम में सुखाऊंगी। पता है वो शर्ट कैसे लेके गया बंदर, मैं अभी बताती हूँ। मैंने बस एक गलती की है, मेरी उस एक गलती की वजह से शर्ट लेके गया। ये स्टैंड है ना, ये खिड़की के पास में, और खिड़की खुली थी, इसके अंदर से हाथ डाल के यहाँ से शर्ट खींच ली है। इतनी नज़दीक भी कपड़े रखो ना तो भी ले जाते हैं, इतने बंदर परेशान करते हैं। आज ये पूरा बेड मैंने खाली किया, इतने ढेर कपड़े थे। सुबह 7 बजे से बैठी, 8:30 बज गए थे कपड़े गड़ी करने में। तो चलिए, घर तो साफ। और आज ये पतिदेव ने अपने जूते साफ करके रख दिए हैं। यहाँ धूप आएगी तो थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी। चलें। उफ। तू ही देख ले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अच्छा है, वो कॉमेडी सीरियल है। चलिए, बस ये कपड़े घड़ी करने रह गए हैं। पैंट में इतनी अच्छी धूप लग गई है, एकदम गरम गरम हो गए हैं। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ पर है ना मैंने ये बॉक्स के अंदर कुछ घर के छोटे मोटे सामान थे जो कि यूज़ में नहीं आते, तो वो सारे मैंने बॉक्स में करके किचन के ऊपर जो कैबिनेट है ना वहाँ रख दिए। लेकिन अभी ना इस बॉक्स में टैप लगाना रह गया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ और सामान उसमें रख दूँ, उसके बाद ही उसमें टैप लगाऊंगी। टैप लगाने से क्या होता है कि सामान हमारा गंदा नहीं होता, कोई कीड़े वगैरह उसमें नहीं जाते, और सामान एकदम साफ़ सुथरा अच्छा बना रहता है। तो किचन के ये कबर्ड है ना मेरे एक्स्ट्रा के सामान रखने के लिए ही यूज़ में आता है। तो यहाँ पर है ना मैं चढ़ के आराम से कर रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पैरों में मैंने सॉक्स पहन रखे हैं, और सॉक्स की वजह से ना हर जगह से स्लिप हो जाती हूँ मैं।
तो बड़ी है ना बारीकी, बड़ी ध्यान से मैं खड़ी थी। और इसी के साथ है ना अभी मैं बना रही हूँ खाना पीना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जय का कॉल आया था कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनेगा। और उन्होंने बोला कि तेरे पास केवल आधे घंटे का ही टाइम है, क्योंकि उनने मुझे जस्ट अभी बताया और अब मैं तुझे बता रहा हूँ। तो मैंने ना दाल रख दी चढ़ने के लिए, सॉरी बनने के लिए दाल रख दी। अभी मैं मेथी धो रही हूँ, मेथी धो के मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जी अभी मेथी देकर ही गए थे मुझे। उन्होंने बोला था कि मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी बना लेना। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन अब गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ और भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने दाल चावल मेथी आलू की सब्ज़ी हरे धनिया की चटनी ये सारी चीज़ें बनाई केवल आधे घंटे के अंदर। और इतनी जल्दी जल्दी करी थी ना, मुझे भी पता नहीं पड़ा था कि आधे घंटे में मैंने इतना सब कुछ बना लिया, क्योंकि सब्ज़ी को पकने में ही कम से कम 20 मिनट तो लग जाती है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी किया और भगवान का शुक्र है कि उनके आने से पहले मेरा आधे से ज़्यादा खाना बन चुका था। केवल चटनी और रोटी मेरी रह गई थी, बाकी मैंने सारा काम कर लिया। अगर मेरी गैस है ना 4 बर्नर वाली होती ना तो आधे घंटे में मैं सारी चीज़ें कर लेती। लेकिन अभी क्या है कि अब जैसे मुझे लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी है, तो लोहे की कढ़ाई को जब भी यूज़ करना होता है ना तो उसको धो के ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कितना भी आप ऑयल ग्रीस करके रख दो, कुछ भी करके रख दो, उसके अंदर थोड़ी सी जंग लगी जाती है। तो यहाँ मैंने अभी लोहे की कढ़ाई को रखा है गरम करने के लिए, साथ में मैं प्याज कट कर रही हूँ और एक तरफ मैं यहाँ पे छौंक दूंगी सब्जी। दाल मेरी उबल रही है, तो जैसे ही सब्जी हो जाएगी वैसे ही मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। और जब दाल हो जाएगी तो कुकर को खाली करके फिर उसमें मैं रख दूंगी चावल बनने के लिए, क्योंकि कुकर में तो खाना बनने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 मिनट लगती है, तो दोनों चीज़ें बन जाएंगी और यहाँ पर सब्जी रेडी हो जाएगी। तो साथ ही में मैं तड़का लगा के दाल में फिर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और बीच में जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत टाइम मिलता जाएगा ना, उसमें मैं हरी धनिया की चटनी की भी तैयारी कर लूँगी। तो ये था मेरा आज का आधे घंटे का यानी 30 मिनट का मल्टीटास्किंग काम। तो कभी कभी इस तरह के चैलेंज आ जाते हैं ना लाइफ में, तो वो भी करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं आराम से धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की कोई बात होती है ना तो फिर अपना स्पीड वाला काम भी है ना मैं शुरू कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जब तक दाल और सब्जी बन रही है तब तक मैंने प्याज कट करके रख दी दाल के तड़के के लिए। और जो बर्तन थे वो बर्तन धो लिए, और जो बर्तन सुबह के धुले हुए रखे थे उनको मैं ना उनकी जगह पे लगा दूंगी। तो जो टाइम बचता है ना उन सारे टाइम में ना मैं इतने काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे आगे इतने सारे बर्तन होने वाले हैं ना कि उनके लिए भी मुझे जगह चाहिए। तो जो उससे पहले जो पहले के रखे हैं उनको मैं धो के साथ में रखती जा रही हूँ, ताकि जो स्लैब है ना वो खाली हो, थोड़ी सी सिंक भी खाली हो जाए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैं वो काम कर रही हूँ ना मेरे बर्तन काफ़ी बिगड़ रहे हैं। और जब तक मैंने वहाँ के आधे बर्तन धो पाए तब तक सब्जी बन के रेडी हो गई। और यहाँ पे अभी मैं हरे धनिया डाल दूंगी सब्जी में। और है ना लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो सब्जी को साथ ही साथ हमको ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे बर्तन में, नहीं तो फिर सब्जी का कलर है ना ब्लैक हो जाता है।
तो कभी भी लोहे की कढ़ाई में ना सब्जी को बना के ना छोड़े। तो देखिए मैंने साथ ही साथ हरे धनिया डाले और सब्जी को निकाल के दूसरे के बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिया। और इस सेम कढ़ाई में फिर मैं ना तेल डाल के और जो दाल का तड़का होता है ना वो रेडी कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में ना सब लोग तड़के वाली दाल ही पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट मेरा काम कंप्लीट ही हो गया था। केवल हरे धनिया यहाँ पे धो रही थी चटनी के लिए, और रोटी और चटनी केवल रह गई थी, और जय आ चुके अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा बस 10 मिनट का इंतज़ार करिए, बस अभी मैं खाना लगाती हूँ। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और इससे आगे मैं वीडियो शूट कर भी नहीं पाई और आपको दिखा भी नहीं पाई कि मैंने क्या क्या खाना बनाया था, उसके लिए माफ़ करना। तो यहाँ पर अभी मैं फटाफट से अपने कामों में लगी थी, और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखना।